आप चाहते हो कि ठाकुर जी की कृपा आपको मिले तो बस आप श्री जी का आश्रय ले लो। बहुत से लोगों ने प्रश्न भी पूछा कि राधा राधा आप कहते हो, पर राधा का नाम तो इस भागवत में कहीं नहीं लिखा है। आप पूरे 18,000 श्लोकों को पढ़ लीजिए, उन 18,000 श्लोकों में कहीं भी राधा शब्द नहीं आया है। अब भक्त पूछेंगे आप तो राधे राधे की महिमा गा रहे हो और राधा नाम तो कहीं नहीं लिखा है। तो इसका उत्तर हमारे संत कहते हैं कि पहला तो ये भाव है कि जो सुखदेव जी हैं, जब वो राधा नाम भी लेते हैं तो वो 6 महीने तक मूर्छित हो जाते हैं। कितने महीने तक? 6 महीने तक। और आप ही बताओ, राजा परीक्षित को तो उन्हें 7 दिन में मुक्त करना है, और अगर उन्होंने एक बार राधा बोल दिया तो फिर 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे। और अगर समाधि में चले गए तो फिर राजा परीक्षित की तो मुक्ति हो ही नहीं पाएगी, असंभव हो जाएगी। तो इसीलिए सुखदेव जी ने राधा नाम नहीं लिया। दूसरा भाव कहते हैं कि इसलिए राधा जी का नाम नहीं है कि देखो, हमारे पास जब कोई बहुमूल्य वस्तु होती है, आपके पास भी अगर कोई बहुमूल्य वस्तु है, कोई डायमंड है या कोई ऐसी चीज है जो बहुत बहुमूल्य है, तो आप उसको कहाँ रखते हो? सबको दिखाते हो क्या? नहीं दिखाते हो। क्या करते हो? उसको बैंक में, लॉकर में रखते हो कि किसी की नजर ना उस पर चली जाए, क्योंकि वो बहुमूल्य वस्तु है। वैसे ही हमारे श्री सुखदेव जी ने सोचा कि ये बहुमूल्य है राधा नाम, ऐसे ही किसी को ये राधा नाम हम दे नहीं सकते, बहुमूल्य है, ये रसिकों की बहुमूल्य संपत्ति है, इसलिए राधा नाम को छिपा कर रखा। और जब हम भाव से इस भागवत महारानी को पढ़ते हैं, इस ग्रंथ का अध्ययन श्रवण करते हैं, तब मालूम चलता है कि भागवत के श्लोक श्लोक में राधा नाम है। जब भाव से, जब हम गुरु के माध्यम से, सद्गुरुदेव भगवान के माध्यम से, उनकी कृपा से भागवत में प्रवेश करते हैं, तो आपको हर एक श्लोक में राधा जी दिख जाएंगे। इसलिए ये बहुमूल्य है। ऐसे ही राधा नाम सबको मिलता नहीं, और आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानिए कि आपको राधा जी का नाम मिल रहा है। हमारे तो वृंदावन के जो श्रद्धेय श्री आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज तो बस ये कहते हैं कि कुछ करो चाहे ना करो, बस क्या बोलते रहो? राधा राधा बोलते रहो। अरे बैठे हो, उठे हो, लेटे हो, चल रहे हो, किसी भी अवस्था में हो, बस राधा राधा बोलते रहो। और यही राधा नाम की महिमा है कि जब भी कोई जीव राधा नाम उच्चारण करता है तो हमारे ठाकुर जी उस भक्त के पीछे पीछे चलने लगते हैं कि इस भक्त ने मेरी स्वामिनी का नाम, मेरी प्रियतमा का नाम लिया है, तो हमारे ठाकुर जी पीछे पीछे चलते हैं। ये हमारे राधा रानी की महिमा है। और कहते हैं कि जब व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना कर ली, कितने श्लोक हैं भागवत में? जोर से बोलिए। 18,000। कितने स्कंद हैं भागवत में? कितने हैं? 12 स्कंद हैं। और अध्याय हैं 335 अध्याय। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हमारे भागवत में। तो व्यास जी ने जब इस भागवत का निर्माण कर लिया तो वो ठाकुर जी के पास ले गए कि ठाकुर जी देखिए, हमने आपके शब्दमय अवतार को, हमने इसको बना लिया। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुमने बड़ा अच्छी ये भागवत बनाई है, पर मुझे अभी भी आनंद नहीं आया इसमें। व्यास जी ने कहा कि हमने इतनी सुंदर भागवत बनाई है, आपकी सब लीला इसमें लिख दी है। बाल लीला हो, जब आप किशोर थे वो लीला हो, अवतारों की कथा, सब कुछ इसमें लिख दिया है। अब भी आप प्रसन्न नहीं हो।
तो कहते हैं ठाकुर जी, जहाँ मेरी श्री जी नहीं है, जहाँ मेरी राधा रानी नहीं है, वहाँ पर मैं कैसे आ सकता हूँ, इसलिए मुझे आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए श्री व्यास जी ने भागवत जी के आगे श्री मद और लगा दिया। पहले भागवत का नाम सिर्फ भागवत था, परंतु ठाकुर जी के अनुरोध में जब उन्होंने कहा कि जब तक मेरी श्री जी का नाम नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारे साथ इस भागवत में नहीं चलूंगा, इसमें प्रवेश नहीं करूंगा, इसलिए श्री व्यास जी ने इसका नाम क्या रख दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे इसका नाम हुआ। ठाकुर जी ने कहा कि तुमने भागवत तो बनाया है, पर इस भागवत शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है इसका। तो देखिए, बड़ा ही अगर हम इसको साधारण दृष्टि से समझें कि भागवत का अर्थ क्या है, तो देखो भागवत में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। भा, गा, वा और ता। तो देखिए, भा से होता है भक्ति, गा से होता है, भा से क्या हो गया, और भक्ति का महाराज अर्थ होता है श्री ठाकुर जी से प्रेम करना। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि हम 3-3 घंटे बैठे हैं और मार पूजा करे जा रहे, 3 घंटे हो गए और पूजा कर रहे हैं। देखो, पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब एक हम ऐसे मान ले कि एक क्रिया है, परंतु वास्तविक जो भक्ति है वो है हमारी ठाकुर जी से प्रेम करना, ये वास्तविक भक्ति। पर हम यही नहीं कर पाते। हम भगवान के मंदिर भी जाएंगे तो भगवान से बस कामना ही करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सत्य बोलिए, सब करते हैं। अगर हम यहाँ से फतेहपुर से जा रहे हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम वहाँ भी वृंदावन बांके बिहारी के जब समक्ष पहुँचेंगे तो बस कहेंगे, अरे भगवान आप मुझे बढ़िया गाड़ी दे देना, ऐसा करना कि जब मैं फतेहपुर जाऊं तो मुझे बढ़िया गाड़ी दे देना, अरे मेरी नौकरी लगा देना, मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो हम बताओ, इतनी दूर से वृंदावन धाम जा रहे हैं और उसमें भी भगवान से कामना कर दे रहे हैं, भगवान ये दे देना, वो दे देना, और ये भी कह रहे हैं कि आपने अगर हमारी इच्छा पूर्ति कर दी, कामना पूर्ति कर दी, तो हम आपको इतना किलो लड्डू चढ़ाएंगे। पता नहीं हम बोल कैसे देते हैं ये सब, क्योंकि भगवान तो इससे रीझते ही नहीं है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप 56 भोग लगा दो भगवान को, और यदि प्रेम नहीं है श्री ठाकुर जी से तो वो 56 भोग बेकार है, आप मान लीजिए। और अगर आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, आपके मन में थोड़ा सा भी प्रेम है, तो आप उनको पत्ता भी समर्पित कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप छोटा सा पत्ता चढ़ा दो, और कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्र। तुलसी महारानी श्री ठाकुर जी के भोग में ही लगा दो, तो हमारे ठाकुर जी उस साधारण से भोग को भी प्रसाद बना देते हैं। आप उनको छोटा सा फूल समर्पित कर दो। हम ये नहीं कहते कि आप जाओ, आपने भागवत कथा सुनी तो 56 भोग चढ़ाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये भगवान को इन सब की आवश्यकता ही नहीं है, वो बस आपका प्रेम चाहते हैं। आप ठाकुर जी को जल समर्पित कर रहे हो, कुछ भी समर्पित करो, तो उसमें आपको क्या डालना है? क्या डालना है? प्रेम डालना है। अच्छा, आपने बढ़िया कोई सब्जी बनाई, ठीक है, पनीर की आपने सब्जी बनाई, उसमें सब कुछ डाल दिया, पनीर भी डाल दिया, सब मसाले भी डाल दिए, अच्छे से बना भी दिया, और अगर आप उसमें नमक नहीं डालोगे, सब्जी कैसी बनेगी? बेकार बनेगी। उसमें आप सब कुछ डाल दो, पर अगर नमक ही नहीं डालोगे तो सब्जी एकदम फीकी हो जाएगी। इसलिए आप कितने भी अनुष्ठान कर लो, कुछ भी कर लो,
और अगर उसमें प्रेम नहीं है, भागवत भी सुन रहे हो, अगर प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रयास करना है कि हम ठाकुर जी से मात्र प्रेम करें और फिर छोटी सी भी क्रिया ये भक्ति बन जाएगी। ये है भक्ति। फिर गा से होता है ज्ञान, वा से होता है वैराग्य, और जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों मिल जाते हैं तो कहते हैं महाराज कि हमें तत्व की प्राप्ति हो जाती। ता से क्या हो गया? तत्व। कि जब हमारे अंदर भक्ति आती है तो ठाकुर जी अपने आप ज्ञान दे देते हैं। फिर ज्ञान आ जाता है तो इस संसार से वैराग्य हो जाता है, आसक्ति समाप्त हो जाती है, और आसक्ति समाप्त हो गई, वैराग्य आ गया तो अपने आप श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमने आपको बड़े ही साधारण शब्दों में भागवत शब्द का अर्थ बताया आपको, और उसके पश्चात अब हम प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं।